हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली 10 ऐसी चीज़ों के छुपे उपयोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों ये कुछ ऐसी साधारण चीज़ें हैं जिनसे हर रोज़ हमारा सामना होता है, लेकिन हम उसके असल उपयोगों के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के छुपे उपयोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। नंबर 1, सोडा पॉप टैब। दोस्तों मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने पेप्सी कैन के ढक्कन को तो ज़रूर देखा होगा। लोग उसे बड़े ही स्टाइलिश तरीके से खोलते हैं, पर दोस्तों शायद हम में से लगभग 90% लोगों ने उस ढक्कन में बने छेद पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ पेप्सी के अंदर की पेप्सी से मतलब रहता है। और जो अगर कुछ लोगों का ध्यान गया भी होता है तो भी उन्हें वो मात्र एक डिज़ाइन ही लगता है। पर दोस्तों असल बात तो ये है कि वो छेद इसलिए बना होता है ताकि आप ढक्कन खोलने के बाद उसे थोड़ा घुमाएं और फिर उसमें स्ट्रॉ डालकर आराम से पेप्सी का आनंद ले सके। तो दोस्तों देखा, ये छेद बड़ी ही चालाकी से और काम के लिए बना होता है, जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। नंबर 2, पॉट एंड पैन हैंडल। दोस्तों वैसे तो लगभग हर किसी ने चाय, कॉफ़ी या ऑमलेट बनाने के लिए पैन का इस्तेमाल किया ही होगा और साथ ही उसके हैंडल में बने छेद का भी इस्तेमाल करते होंगे। वैसे हमें लगता है कि वो छेद पॉट या पैन को टांगने के लिए बने होते हैं। कुछ हद तक आप लोग सही भी हैं, मगर दोस्तों इस छेद को खास करके पैन को टांगने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बनाया गया है। दरअसल ये छेद चाय, कॉफ़ी, सूप या सब्जी चलाने के लिए इस्तेमाल की गई प्लास्टिक या लकड़ी के चम्मच या पलटे को रखने के लिए बना होता है। और दोस्तों अगर आप खाना बनाने वाले शोज देखते होंगे तो आपने ज़रूर कुछ शेफ्स को ऐसा करते हुए भी देखा होगा। साथ ही दोस्तों ऐसा करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपके पलटे या चम्मच में लगा सूप या सब्जी किचन में इधर उधर गंदगी नहीं फैला पाता। इसलिए अगली बार जब आप किचन में जाएं तो इस बात को याद रखें। नंबर 3, सिलिका जेल पैकेट्स। दोस्तों सिलिका जेल के पैकेट्स अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ या फिर जूतों के साथ उनके डिब्बों में देखने को मिलता है। पर दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये सिलिका जेल पैकेट्स काम क्या करते हैं? दरअसल दोस्तों वैज्ञानिक तौर पर ये सिलिका जेल्स के पैकेट वातावरण में मौजूद नमी को सोखने का काम करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जंग लगने से बचाने के लिए और जूतों के रंग उड़ने और उन्हें सूखा ही रखने के लिए इनके डब्बों में सिलिका जेल्स के पैकेट देखने को मिलते हैं। देखा दोस्तों, कंपनी वाले कोई भी चीज़ बस यूं ही नहीं दे देते, कुछ भी करने के पीछे उनका एक मकसद जरूर से होता है। नंबर 4, की F&J। दोस्तों कुछ लोग कीबोर्ड टाइपिंग में इतने तेज और अभ्यस्त हो चुके रहते हैं कि वो कीबोर्ड के F और J की पर बने निशान पर ध्यान ही नहीं देते। पर आज आप लोग जानेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ F और J बटन पर ही निशान बना होता है। दोस्तों अगर आपने कीबोर्ड चलाना सीखा होगा तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि F और J की होम की कहे जाते हैं और कीबोर्ड टाइपिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा उंगली इन्हीं कीज़ के पास रहती है। दरअसल दोस्तों F और J की पर बने ये निशान आपको हर बार अपने शुरुआती पोजीशन में लाने में मदद करते हैं और इसी की मदद से आप बिना कीबोर्ड देखे भी F और J की के साथ साथ बाकी कीज़ का इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि F और J की पर बने निशान आपको टाइपिंग सीखने में मदद करते हैं। नंबर 5, मेटल रिवेट्स इन डेनिम जीन्स। दोस्तों आपने डेनिम जीन्स में बने इन छोटे मेटल्स को तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ जीन्स को सुंदर और स्टाइलिश बनाने के लिए दिए होते हैं? जी नहीं दोस्तों, दरअसल दोस्तों इनको बनाने का मकसद कुछ और होता है। ये एक बड़ी ही खास वजह से जीन्स में दिए होते हैं। असल बात तो ये है कि पहले के समय में जीन्स को ज़्यादातर किसान मजदूर, कारखानों में काम करने वाले और खुदाई करने वाले लोग पहना करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोग ऐसे भारी भरकम और खींचातानी वाले काम करते हैं कि इनके कपड़े फटने का सबसे अधिक खतरा रहता है।
दोस्तों अगर आप जीन्स में बने मेटल्स की जगह ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मेटल्स ऐसी जगहों पर लगे होते हैं जहां पर ज़्यादा जोर पड़ता है और जीन्स के फटने की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है। इसलिए दोस्तों आज भी जीन्स की उम्र बढ़ाने के लिए और जीन्स को मजबूत बनाने के लिए ही खास तौर पर ये मेटल बटन्स जीन्स में लगे होते हैं। नंबर 6, एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ फैब्रिक क्लोथिंग। दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो जब भी आप कपड़े खरीदते होंगे उसमें साथ ही एक छोटी पैकेट होती है जिसमें उसी कपड़े के मैचिंग छोटा पीस का कपड़ा दिया होता है और कुछ बटन्स भी दिए होते हैं। दरअसल दोस्तों ये छोटे कपड़े आपको इसलिए मिलते हैं ताकि आप अगर अपने नए कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोने जा रहे हैं या किसी सर्फ में धोने वाले हों तो पहले आप उस छोटे कपड़े को धोकर ये देख लें कि वॉशिंग मशीन या सर्फ उसे सूट कर रहा है या नहीं, फिर पूरे कपड़े को धोएं। इसके अलावा कपड़ा प्रेस करने से भी पहले छोटे कपड़े को प्रेस करके देख लें और फिर पूरे कपड़े को प्रेस करें। साथ ही दोस्तों बटन्स इसलिए दिए होते हैं ताकि अगर कभी आपका कोई बटन टूटकर खो जाए तो आप आसानी से मैचिंग बटन लगा सकें। तो दोस्तों अगली बार जब आप कपड़ा लें तो एक्स्ट्रा मिले बटन और छोटे कपड़े को खराब समझकर यूं ही न फेंक दें। नंबर 7, नोटबुक मार्जिन्स। दोस्तों हमें लगता है कि कॉपियों में लेफ्ट साइड में दिए मार्जिन्स सिर्फ पेज में हमारी लिखावट को और सुंदर बनाने और कॉपी को साफ सुथरा रखने के लिए बनाए जाते हैं, पर दोस्तों मार्जिन्स देने का ये कारण सही नहीं है। दरअसल सही कारण ये है कि मार्जिन्स हमें पेज में मौजूद टोटल लाइंस को गिनने में मदद करते हैं, साथ ही नंबरिंग करते वक्त भी फायदेमंद साबित होते हैं। दोस्तों मार्जिन्स देने की एक और ख़ास वजह है चूहे। दरअसल पहले ये होता था कि ज़्यादातर सबके घरों में चूहे मूल निवासी होते थे और पेज उनका पसंदीदा भोजन में से एक हुआ करता था। इसलिए मार्जिन्स न होने की वजह से वो इम्पॉर्टेंट पेजेस के शुरुआती नोट्स खा जाते थे। इसलिए मार्जिन्स बनाने की असली वजह पेजों में लिखे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को चूहों का खाना बनाने से बचाना था। नंबर 8, गोल्फ बॉल। दोस्तों अगर आपने गोल्फ बॉल को ध्यान से देखा हो तो आप जानते होंगे कि उनमें 300 से लेकर 500 तक छोटे गड्ढे बने होते हैं जो 1 से 0.01 इंच तक गहरे होते हैं और बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो इन गड्ढों की उपयोगिता को समझते होंगे। दरअसल दोस्तों ये गड्ढे गेंद को तेज उड़ने में मदद करते हैं। जब गेंद हवा में उड़ता है तो उस पर पीछे की तरफ हवा का दबाव पड़ता है जो उसकी गति को धीमा करता है और उसी वक्त ये गड्ढे अपना असली काम शुरू करते हैं। दोस्तों ये गड्ढे हवा के दबाव को कम करते हैं और गेंद को गति देते हैं जिससे गेंद ज़्यादा तेज से उड़ पाती है। नंबर 9, सोडा बॉटल कैप। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स की शीशी या बॉटल में आपने उसके ढक्कन और बॉटल के मुंह के बीच में नीली या सफ़ेद रंग की एक प्लास्टिक लगी देखी होगी जिसे हम और आप फालतू समझते हैं और पेंसिल, स्क्रू ड्राइवर या नील से निकालकर फेंक देते हैं। मगर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में और बिना वजह के नहीं देती है। दरअसल दोस्तों ढक्कनों में लगे ये प्लास्टिक बॉटल को सील करने के लिए लगे होते हैं ताकि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस उसमें से बाहर न निकल पाएं, वरना हमारा कोल्ड ड्रिंक सादा पानी जैसा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों असल बात तो यही है कि ये प्लास्टिक हमारे कोल्ड ड्रिंक्स को कोल्ड ड्रिंक बनाए रखने के लिए ढक्कनों में लगाए होते हैं। नंबर 10, ईयरफोन जैक प्लग। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ईयरफोन जैक के बीचों बीच में लगे बैंड सिर्फ ईयरफोन्स को सुंदर बनाने के लिए होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दोस्तों ईयरफोन जैक्स में 2, 3 और 4 तक बैंड्स देखने को पाए जाते हैं जो ईयरफोन की कंडक्टिविटी को मैनेज करने और तारों को सटने से रोकने के लिए बने होते हैं। दोस्तों जिस ईयरफोन जैक में 2 बैंड होता है उसमें एक लेफ्ट कान का तार, एक राइट कान का तार और एक कॉमन तार गया होता है, और जिसमें 3 बैंड्स लगे होते हैं उस ईयरफोन में एक माइक का तार ऐड हो जाता है। अब दोस्तों इन तारों को एक ही ईयरफोन जैक में फिट करना होता है और ऐसा फिट करना होता है कि सारे तार एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर हों। इसलिए दोस्तों इन बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन तारों का कनेक्शन ईयरफोन जैक में दिया जाता है।
तो दोस्तों इन डेली लाइफ यूजेस में से आपको कौन से चीज़ों के यूज़ नहीं पता थे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।